तो जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर औसत के सवाल डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे पूरा, और औसत का पूरा जो टॉपिक है आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम यहाँ पे। इससे पहले भी कुछ 3-4 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए थे। पिछले पार्ट में ये पूरा कंप्लीट होने वाला था, लेकिन उस दिन क्या है कि बारिश आने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, उसकी वजह से हम आगे नहीं कर पाए थे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें होता क्या है कि कई लोग थोड़ा बहुत बेसिक जो छोटे मोटे सवाल होते हैं वो कर लेते हैं, समझ में आ जाता है आसानी से, उनका आंसर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन बड़े सवालों को करने में उनको दिक्कत होती है या फिर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कठिन लगते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, आज मैं आपको यहाँ पे हर एक सवाल को, बड़े से बड़े सवाल को बहुत आसानी से करना सिखाऊंगा। बस ये है, शर्त एक है कि वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक आप पूरी तरीके से देखते रहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से आज बताने वाला हूँ, तो यदि कि पहली, दूसरी या तीसरी कक्षा के लड़के को भी इस तरीके से मान लो बता देंगे तो वो भी इन सवालों को आसानी से कर लेंगे। इनसे बड़े बड़े सवाल जो अभी लेने वाले हैं हम, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक को क्या होता है, ट्रिक को रटना होता है। ठीक है, हमको यहाँ पे कोई भी चीज रटना नहीं है, समझ लेना है एक बार। राइट, तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल ये है, इन सवालों को देख के कई स्टूडेंट ऐसा उनके मन में आता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कठिन सवाल है, किसी को कठिन लगता होगा या किसी को टाइम लगता होगा। ठीक है, तो आज के बाद आपको ना तो कठिन लगेगा ना ही टाइम लगेगा। शर्त ये है आप यहाँ पे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक कंप्लीटली देखते रहें। राइट, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार ध्यान से, क्या लिखा है, क्या निकालना है, ये आपको माइंड में यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके रोक के खुद एक बार पढ़ लें, उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर और क्या बोला है इसने। यहाँ पर बोला गया है कि इसमें टोटल, यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी है, 25। तो 25 संख्याओं का यहाँ पे औसत दिया है कितना है, 18। ठीक है, 25 संख्याओं का औसत 18 है। 12 संख्याओं का ये प्रथम 12, ठीक है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत, ये औसत है। ठीक है, यहाँ पे औसत लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पे एवरेज, ये ए भी लिखा है, एवरेज मतलब औसत कितना है, 14 है। ठीक है, तो ये औसत ध्यान रखना है, यहाँ औसत ये है। तो प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है। ठीक है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, और लास्ट में बोल दिया है कि यहाँ पे 13वीं संख्या कौन सी होगी, 13वें नंबर की संख्या कौन सी होगी। मतलब नॉर्मली मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पे दिया क्या है, टोटल संख्या कितनी दी है, तो टोटल संख्या यहाँ पर दी है टोटल। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी, 25 है। तो ये 25 संख्याएं हैं टोटल जो प्रश्न में दी हुई है ये। और बाद में बोला है कि प्रथम 4, मतलब शुरुआत से, जो अपन एक गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से शुरुआत से प्रथम इधर से और अंतिम इधर से। ठीक है, ये है अंतिम, इस तरीके से। तो प्रथम कितनी, 12, अंतिम कितनी दी है, 12। ठीक है, प्रथम 12 संख्याएं दी है और अंतिम 12 संख्याएं दी है, और इनका औसत भी दिया है यहाँ पर। तो प्रथम 12 और अंतिम 12 दी है, तो 12 के बाद में संख्या जो आएगी वो कौन सी आएगी, 13वीं संख्या आएगी। कौन सी आएगी, 13वीं। ठीक है, तो वो 13वीं संख्या आएगी। तो ये जो बीच में संख्या अटकी हुई है, ये अटकी हुई जो संख्या है वही संख्या हमें निकालना है, मतलब 13वीं संख्या निकालना है, बताना है कि 13वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, जितनी भी होगी, तो 13वीं संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। राइट, अब उसके लिए क्या करना है ये यहाँ पर कंसेप्ट में बता रहा हूँ, बस ध्यान से देख लें एक बार। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले पहचान लेना है कि ये प्रथम और अंतिम संख्याओं वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना है उसमें, तो सबसे पहले प्रथम 12 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया है, तो हम टोटल क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। प्रथम 12 संख्याओं का क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये प्रथम 12 संख्याएं हैं। ठीक है, ये संख्या है, और यहाँ पे ये 14 जो दिया है ये क्या है, एवरेज है, मतलब औसत है। इधर प्रथम 12 संख्याएं हैं ये, ठीक है, संख्या, और ये जो इधर 17 दिया ये वाला, ये क्या है, एवरेज है, एवरेज। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब कुछ आपको क्लियर है, क्या दिया है, क्या करना है। राइट, अब यहाँ पर निकालेंगे योग। ठीक है, योग निकाल लो। एवरेज के हर टॉपिक में, हर क्वेश्चन में आपको योग निकालना ही निकालना है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से परफेक्ट रखना है। यदि सिर्फ ये परफेक्ट नहीं है, योग कैसे निकालते हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाएं और वहां से जाकर ना ये सीख लें बेसिक।
ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे बेसिक अभी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे योग कैसे निकालेंगे, तो योग निकालेंगे यहाँ पे पहले 25 संख्याओं का निकालें पूरा, ठीक है। टोटल 25 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 25 में संख्याओं का औसत में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणित कितना होगा 18, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 25 का से कि इसमें 8 में गुणा कर लो तो कितना आएगा 2500, 100 मतलब 200 आएगा, यहाँ पे 200 आएगा, जिसमें एक जीरो रहेगी और 20 क्या रहेगी, हासिल के रूप में रहेगी, ठीक। 25 से कम 25 और 20 कितना होगा 45 होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे 45, 45। तो इस तरीके से यहाँ पे 450 हो गया। कितनी संख्याओं का, 25 संख्याओं का टोटल योग कितना है, इतना है, राइट। अब क्या करेंगे, जो टुकड़ों टुकड़ों में दी है, 12 पहली दी है प्रथम और 12 अंतिम दी है, इनका भी योग निकाल के जोड़ लेंगे, ठीक है। तो पहले इनका योग निकालो 12 संख्याओं का। तो प्रथम केवल लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रथम कितनी संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का योग, ठीक है। औसत कितना है इसका, 14 है। तो संख्याओं का औसत में जब गुणा करते तो क्या आता है, योग मिलता है। 12 छो कितना होगा 48 होगा, ठीक है। 12 छो कितना होगा 48 होगा। उसके बाद 12 एकम 12 होगा और 4 हासिल रहेगी तो कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रथम 12 संख्याओं का औसत 168 आ गया, ठीक है। अब अंतिम 12 संख्याओं का औसत निकाल लें लास्ट वाले की, तो अंतिम लिख देते हैं यहाँ पर, अंतिम, ठीक है। तो अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना, एवरेज कितना दिया है 17, ये है। तो टोटल योग कितना आ जाएगा, ये पूरा जो है ये वाला, ये क्या है, ये योग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाला है, योग निकाला, यहाँ पे भी लिखा है मैंने ये योग। तो अब यहाँ पर इनका ऐसे कि 12 सकी कितनी होगी 84 होगी, ठीक है। 12 कम 12 और 8 कितना होगा 20 होगा, मतलब ये 204 होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल पूरी 25 संख्याओं का ये है, ठीक है। 12 12 24 संख्याओं का ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, 13वीं संख्या निकालना है। तो यहाँ पर 12 12 कितनी संख्याएं दी है, ये संख्या ये वाली जो है इतने की अगर बात करें हम ये, तो यहाँ पर संख्याएं कितनी है टोटल, ये 24 संख्याएं हो गई, ठीक है। और टोटल योग कितना हो गया इन 24 संख्याओं का, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो जोड़ो यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा, इसको भी जोड़ देना, ठीक है। ये 25 संख्याओं को अलग रखना है क्योंकि टोटल संख्या है ये, ठीक है। ये टुकड़ों टुकड़ों में दी उनको जोड़ना है। तो यहाँ पे 8 और 4 कितना होगा 12, ठीक है। 6 और 1 हासिल 7 होगा, ठीक। उसके बाद में 2 और 1 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, मतलब कितना आया 372 आया, कितना आया 372। तो इस तरीके से यहाँ पे 372 आया, ठीक है। कितने 24 संख्याओं का, तो जो 25 संख्याएं टोटल है 24 संख्याओं का ये आया, तो कोई एक संख्या है जो इसमें ये 24 में नहीं है, ठीक है। तो जो एक संख्या बची हुई है वो कौन सी है, वो 13वीं संख्या होगी, ठीक है। जो कि किसमें मिली हुई है, वो इन 25 संख्याओं में मिली हुई है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये तो पहली 12 और अंतिम 12, प्रथम 12 और अंतिम 12 ये दी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रथम 12 है और अंतिम 12 है, इन दोनों को हम 25 में से घटा ले तो कौन सी बचेगी, यहाँ पर ये 13वीं संख्या बचेगी, वो 13वीं संख्या हमें मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से ये जो 24 है इसको इसमें से घटा लें तो कौन सी मिलेगी 13वीं संख्या। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या कौन सी होगी, तो क्या करेंगे, ये जो टोटल है इसको किसमें से घटा देना है, टोटल 25 संख्याओं में से। तो यहाँ पे 450 माइनस 372, 450 माइनस 372 ये कर लेंगे। अब घटा लो इसको, 10 में से ये गया 2 गया तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना होगा 1 4 हो जाएगा, तो 14 करना पड़ेगा, तो 14 में 7 गया तो कितना रहेगा 7 रहेगा, 3 में से 3 गया 0 रहेगा, ठीक है। मतलब कितना आंसर आया आपका 78, ठीक है। कितना आंसर आया 78। तो आपकी जो 13वीं संख्या है 13वें नंबर की, मतलब ये वाली है, ये कितनी है, ये है 78, ठीक है। कितनी है 78, तो ये 13वीं संख्या आपको मिल गई यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया, पूरा एक एक चीज पूरी समझाई यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लिख के ना डायरेक्ट आंसर बता दिया, ऐसा नहीं है, पूरा सेट डिटेल में यहाँ पे बताया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट को पूरा सेट आपको देखना बहुत जरूरी होता है ताकि अगले वाले क्वेश्चन में अपना माइंड सेट फट से वहां पे काम कर जाए,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीजें सब बताने की जरूरत नहीं होगी, अब डायरेक्ट आप इस तरीके से यहाँ पे इतना लिख के और इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, क्योंकि अभी इसमें पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन वीडियो को आप पॉज करो, उसके बाद में ये क्वेश्चन को पढ़ो और आप खुद इसे निकालें। ठीक है, खुद निकालें, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें कि मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर आंसर, क्या आपका आंसर करेक्ट है। यदि नहीं है तो फिर यहाँ पे देखना जो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो वीडियो को रोके, हल करें इसको और कमेंट करें आंसर। अब यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आपने आंसर निकाला होगा। यदि नहीं निकाला है तो फिर यहाँ पर देखें और अब इसको बिना लिखा पढ़ी के डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इधर उधर से करके पूरे से कोई तरीके समझने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले वाले में हमने पूरा डिटेल में समझ लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, कैसे कैसे होगा, मतलब आपका माइंडसेट क्लियर है। नहीं है तो वो वाला जो क्वेश्चन इससे पहले वाला बताया उसको थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी एक मूवी आप देखते हो, आप डायरेक्ट बीच में से देखोगे तो वहां पे क्लियर नहीं होगी, कोई मूवी समझ में नहीं आएगी कुछ भी। ठीक है, आप शुरुआत से लेके आराम से उसको ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीज पूरी क्लियर होगी, हर एक चीज पूरा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद में जब से थिएटर से बाहर निकलते हैं या फिर देख के हम मोबाइल को बंद कर देते हैं मूवी को, तो हर चीज आपको याद रहती, रटना नहीं पड़ती। ठीक, वैसे ही यहाँ पर देखना है आपको। ठीक है, तो अब ये वाले प्रश्न को देखें यहाँ पे ध्यान से, और इसमें क्या बोला है। तो पहले 25 संख्याएं दी थी, अब यहाँ पर कितनी संख्याएं दी है, यहाँ हमें निकालना क्या है, हमेशा योग ही निकालना है सबसे पहले। राइट, तो योग निकालेंगे, कितनी संख्याओं का, 7 संख्याओं का योग। 7 संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या और औसत का गुणा करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे 7 गुणित कितना होगा, 12। ठीक है, योग निकल आएगा, 12 से कितना होगा, 84, 84। ठीक है, तो ये टोटल 7 संख्याओं का योग यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये क्या है, योग है। ठीक है, तो इस तरीके से फैल गया। उसके बाद में अब प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम संख्याएं कितनी है, 4 है। ठीक है, प्रथम संख्या कितनी है, 4 है, जिनका औसत कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रथम, मतलब फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट। ठीक है, कितनी, 4 संख्याएं, 4 संख्याएं जिनका औसत कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। राइट, अब अंतिम कितनी है, तो अंतिम संख्याएं भी कितनी दी, यहाँ पे 4 संख्याएं दी है, तो 4 संख्या यहाँ पर लिख लेंगे लास्ट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, लास्ट, ये फर्स्ट है और ये लास्ट, मतलब यहाँ पे प्रथम और ये अंतिम। ठीक, अब यहाँ पे 4 संख्या है तो 4 लिख लेंगे, और औसत कितना है इनका, तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 15। तो अब यहाँ पे से कि कितना हो जाएगा, 60, 15 6 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट और लास्ट है उनको दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ लेंगे और जो टोटल है उसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ पे इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है, तो ये 100 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, टोटल कितना होगा, 100 होगा। और यहाँ पे संख्याएं 4 और 4, प्रथम 4 और लास्ट में 4, तो कितनी होगी, टोटल संख्या कितनी है, यहाँ पे 8 संख्याएं हैं। ये क्या है, संख्याएं हैं। अब यहाँ पे आपको बताना क्या है, 8 संख्याएं हैं जिनका योग आपको कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, लेकिन टोटल संख्याएं दी कितनी है, 7 संख्याएं दी है, इनका टोटल योग कितना है, 84 है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें एक संख्या एक्स्ट्रा है, ये 7 है और ये 8 संख्या है। ठीक है, तो इनमें एक संख्या क्या है, एक्स्ट्रा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, 100 हो रहा है, मतलब अधिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, कम है, एक संख्या कम है। तो जो संख्या अलग है, ठीक है, वो कौन सी है, और यहाँ पे जो पूछा गया है कि चौथी संख्या कौन सी, 4th नंबर की संख्या कौन सी है, तो चौथी संख्या आपको निकालना है। कौन सी वाली, चौथी संख्या। तो ये चौथी संख्या, चौथी संख्या। ठीक, तो चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करना है, जैसे कभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जस्ट बताया कि जोड़ने के बाद, ये संख्या को जोड़ने के बाद में जितना भी टोटल योग आता है उसको पहले वाले योग में से घटा देना है। यदि ये छोटा है तो उसको इसमें से घटा दो। ठीक है, तो यहाँ 100 में से क्या करेंगे, 84 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 माइनस 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आया इसका, तो यहाँ पर 84, तो 10 में से 4 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 9 में से ये 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 9 में से ये गया तो 1, तो 16, इस तरीके से 1 में से गया 0, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे 6 मिलाएंगे तो कितना होगा, 90 होगा, 10 और 100 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो 16 टोटल, तो इस तरीके से 16 यहाँ पर हो जाएगा ये।
राइट। तो आपकी जो चौथी संख्या होगी, मतलब फोर्थ नंबर की जो संख्या होगी वो कौन सी है, वो है 16 है, राइट। मतलब ये क्वेश्चन का आंसर कितना है, 16 है। तो क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद में फिर आगे देखें और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन पे आप देख लें क्वेश्चन को और उसको ध्यान से पढ़ें और ठीक ऐसे ही करें, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और फास्ट तरीके से उसको निकालने की प्रैक्टिस करें। तो देखें उसको। हाँ, तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा कंप्लीट। और अब यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसका आंसर आपने कैसे निकाला होगा ये भी देखें। अब ये मैंने से बोर्ड पे लिखा नहीं है, ठीक है, मैं बुक से देख रहा हूँ। आपको जो स्क्रीन पे है उसको देखना है, राइट, उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। तो हमें सीधे सीधे क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है, राइट। तो 5 संख्याओं का औसत, हमेशा पहले क्या लिखना है, संख्याएं लिखना है। ये क्या है, संख्या है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना है, औसत लिखना है, एवरेज लिखना है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 दिया है, ठीक है। तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 30, 30 और 2 32 होगा, ठीक है। गुणा ध्यान से करना है, मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। 5 ये 5 25, ठीक है, 2 5 30 और 2 32, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर 5 संख्याओं का निकल आया, ये वाला, ठीक। अब फिर क्या करना है कि जो फर्स्ट दी होगी या फिर लास्ट दी होगी उनका निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर बोला इसमें कि इनमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब प्रथम कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का, इनका औसत कितना है, इनका है 81, ठीक है, 81। तो अब यहाँ पे इनका योग निकाल लो, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 8 16, 162, ठीक है, ये आया। और फिर अब दिया होगा अंतिम, तो कहाँ पे है देखिए। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। तो अंतिम की बात कर ले, अंतिम, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है, ठीक है, 38 ये दिया है, ठीक है। तो तीसरी संख्या आपको निकालना है, ठीक है। 38 है तो इसका पहले गुणा कर ले, ठीक है। 2 8 16, 1 2 3 6 और 1 7, 76 है, ठीक। तो सब अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है कि जो फर्स्ट और लास्ट है, प्रथम और अंतिम है, उनका टोटल जो योग है इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, राइट, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लो इसको, 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। ये 12 और 1 13 होगा, 13 के 3 होगा, 1 और ये 2 होगा, 238 हुआ, ठीक। अब 238 हुआ तो आपको कौन सी निकालना है यहाँ पर संख्या, तो ये निकालना तीसरी संख्या, ठीक है। कौन सी है, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो सिंपल है कि यहाँ पर ये 38 है, ये 25 है, 325 है। तो जो ये वाली संख्या है टोटल है, इसमें से इसको घटा लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 कितनी संख्या है, 4 संख्या, ये कितनी, 5 है, तो बड़ी ये है, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर 325 लिखा है और माइनस कितना कर लेंगे, 238 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से किसी को घटाने में दिक्कत हो तो आप सिंपल बेसिक तरीके से घटा लो, इस तरीके से यहाँ पे लिख के 325, ठीक है, और 238। ये नए स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे घटाने में, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। अब यहाँ पे 15 में से इसको 8 को माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो कितना है, 8 रहेगा, ठीक है। और इधर यहाँ पे 0। आपका आंसर कितना आया, 87, ठीक है, आंसर कितना आया, 87। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, आपकी बुक में हो, कहीं भी आपको मिले, तो उसको लेके प्रैक्टिस करें। इस टाइप के यदि कि 5 से 10 क्वेश्चन आपने लगा लिए, उसके बाद में एग्जाम में 101% इस टाइप का जो क्वेश्चन आया तो कहीं भी गलत नहीं होगा और कुछ ही सेकेंडों में आप इसको खत्म कर लोगे, राइट। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि इधर से डाटा पूरा क्लियर रहे, ठीक है। जिनका डाटा इधर से क्लियर है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बड़ा क्वेश्चन लेंगे, अच्छा थोड़ा क्वेश्चन लेंगे जो अभी अब पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। और पिछले एग्जाम में भी उस टाइप के क्वेश्चन आए हैं कई बार, तो कौन से क्वेश्चन है उसको देखें यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नया क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नया क्वेश्चन को हल करने से पहले आपके लिए एक थॉट्स लिखा है, जो थॉट्स को थोड़ा सा सुन लें ध्यान से क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होगा अपने एक स्टूडेंट की लाइफ में, ठीक है। तो थॉट्स क्या है, वो ये है कि जो अपनी मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, जो अपनी मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं
वो समुद्रों में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं, वो समुद्रों में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो लाइनें हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी अपना टारगेट है उसको अचीव करना है तो कठिन से कठिन रास्ते को भी आसान बना लेना है। तो ये जो सवाल है, इनको भले से आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन उसको बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करना है, ठीक है, ताकि ये भी आसान हो जाए और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन, इससे बड़े बड़े सवाल भी आसानी से हल हो जाए, ठीक है। और एक मतलब आधे मिनट के अंदर या फिर कुछ ही सेकेंडों के अंदर उसका आंसर निकल आए, क्योंकि तभी जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को, और इसमें क्या बोला गया है कि 40 संख्याओं का औसत यहाँ पे 38 निकाला गया है। 40 संख्याओं का जो औसत निकाला, कितना निकाला, वो 38 निकाला है, 38 निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 40 संख्याएं हैं, ठीक है, 40 संख्याएं हैं जिनका जो औसत निकाला है, और ये औसत कितना निकाला है, ये निकाला है 38 निकाला है, राइट, 38 निकालना है। अब ये यहाँ पे इस तरीके से दिया है। अब क्या करें, फिर आगे क्या बोला है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर 79 पढ़ ली गई। इनमें जो 40 संख्याएं हैं, उनमें इन 40 संख्याओं का औसत निकाला तो कितना निकला, 38 निकला। लेकिन गलती क्या कर दी यहाँ पर कि 40 संख्याओं में एक संख्या ऐसी है जिसको 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया, मतलब 39 लेना था, पढ़ना कितना था, 39 पढ़ना था, लेकिन पढ़ कितना लिया, यहाँ पे 79 पढ़ लिया। हो सकता हो दिखा ना हो, ठीक है, हो सकता है चश्मे के नंबर थोड़े ज्यादा हो तो गलत कर लिया, ठीक है, जिसमें भी पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे इस तरीके से सवाल है ये कि गलत पढ़ने वाला सवाल, ठीक है। तो 39 के स्थान पर ये पढ़ लिया, मतलब ज्यादा पढ़ लिया। अब कितना ज्यादा पढ़ लिया है ये हमें देखना है, और जितना ज्यादा पढ़ा है उसको टोटल योग में से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, राइट। तो देखें, सबसे पहले क्या निकाल लें हम, इन 40 संख्या का औसत दिया तो हम निकाल लें योग, ठीक है, योग निकाल लें। तो यहाँ पर योग निकालें, अब डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है, ज्यादा गुणा करके लिखने की जरूरत नहीं है। 40 है तो 40 का गुणा इसमें करना, मतलब 40 है मतलब 0 है तो 0 पहले लगा लें, ठीक है, 4 का गुणा इसमें 38 में कर लें, तो 4 8 32 होगा, 32 की 2 और 3 हासिल रहेगा, ठीक है, और 4 से यहाँ 12 होगा, 12 और 3 कितना होगा, 15 होगा, ठीक है, मतलब 1520 होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 1520 हुआ, राइट। अब गुणा को ध्यान से करना है, किसी भी प्रकार से मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। कई स्टूडेंट ये ऐसी जरा सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से सवाल पूरा गलत हो जाता है और अपना नंबर कट जाता है, ठीक है, सिलेक्शन एक एक नंबर से रह जाता है, इस बात का खास करके ध्यान रखना है। तो फिर से देख लो, ये 0 यहाँ पर लगाया और 4 8 32 हुआ, 32 में 2 लिखा यहाँ पर, 3 हासिल के रूप में लिया, और 4 से 12 हुआ, 12 13 14 15 से यहाँ पे 15 लिख दिया, तो कितना आया, 1520 आया, राइट। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे जो गलती हुई है उसको देखना है। तो कितनी संख्या लेनी थी, 39, ली कितनी, 79, तो गलत नंबर कितना ज्यादा जोड़ लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या लिख लेंगे, वास्तविक संख्या कितनी लेना है, तो कितना और जोड़ना है। तो यहाँ पर 79 जो है संख्या, ठीक है, या फिर इसको गलत से लिख लें या फिर गलत लिखना है, ठीक है। तो गलत ये लिखा है और रियल में इतना लिखना था, तो यहाँ पर क्या करें, 39 इसमें से हम माइनस कर लें, ठीक है, 39 क्या करें, माइनस कर लें। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा लो तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 में से, ये 9 में से 9 गया तो 0 आएगा, 7 में से 3 गया तो 4 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 1520, ये 1520 में 40 अधिक जुड़ा हुआ है, ठीक है, 40 अधिक जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से औसत कितना आया, 38 आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 40 अधिक जुड़ा हुआ है उसको क्या करना है, इसमें से घटा देना है, कम कर देना है, ठीक है, इसमें से कम कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से इसको घटा लो, ठीक, तो घटाएंगे, ये 1520 में से 40 को माइनस कर लो, 0 12 में से 4 है तो 8 होगा, और यहाँ पे ये 4 होगा और ये 1, मतलब 1480 आएगा। वास्तविक जो टोटल संख्या है, टोटल योग है, वो कितना है, ये इतना है, ठीक है, वास्तव में। तो अब 40 संख्याओं का जो औसत निकालेंगे इससे, इस योग से, तो 38 नहीं आएगा, इससे कम आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब कितना कम आएगा ये देख लो। तो 40 संख्याओं का औसत निकालेंगे, 40 संख्याओं का औसत,
ठीक है, औसत। तो कितना होगा, 1480 बटे में क्या आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जब भी औसत निकालता है तो ऊपर क्या रहता है, योग रहता है टोटल, और नीचे क्या होता है, संख्याएं होती है। ठीक है, संख्याएं, तो इस तरीके से होगा। अब 0 से 0 इसको काट लो, 4 से इसको काट लो, कितनी बार में जाएगा, 4 कम 4। ठीक है, 4 तिया कितना होगा, 12 होगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 3 बचेगा, नहीं 2, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 रहेगा तो 28 हो जाएगा। तो 4 7 कितना होगा, 28 होगा। मतलब आपका जो औसत है वो औसत कितना है, 37 है। कितना है, 37 है। यहाँ पे 38 था, यहाँ पे 37 है। तो वास्तविक ये है। ठीक है, ये वास्तविक है। वास्तविक औसत 40 संख्याओं का जो वास्तविक औसत है वो ये है। ठीक है, ये वाला क्या था, ये गलत था, क्योंकि इसमें 40 नंबर गलती से ज्यादा जुड़े हुए थे। इसकी जगह ये पढ़ लिया था, 39 के स्थान पे 79 पढ़ लिया था। क्लियर है पूरा डाटा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है आगे, उसको ऐसे ही सिंपल तरीके से कर लेना है। यहाँ पर पूरा समझाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नहीं लिखना है तो कैसे करना है वो भी देख लो यहाँ पे साथ में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब है कि इनका योग निकालना है। ठीक है, जो टोटल संख्या है इनका योग निकालना है, तो 40 का इसमें गुणा कर लेंगे पहले। ठीक है, योग, यहाँ पर योग निकालेंगे। तो योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 40 का इसमें गुणा करेंगे, मतलब ये 0 है तो 0 पहले लगा लें यहाँ पर। ठीक है, 0 पहले यहाँ पर लगा लिया। 4 8 32, 32 की 2, 3 8 और 4 से 12 और 3 कितना होगा, 15, 1520 आ गया। ये टोटल इतना आ गया। ठीक है, अब जो गलती है कितना अधिक लिख दिया गया। यदि यहाँ पर बाद में संख्या बड़ी है और पहले जो है वो छोटी है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा लिखा गया है। ठीक है, यदि यहाँ पर ज्यादा हो और यहाँ पर कम हो, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कम लिखा गया है। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पे अधिक है और पहले वाली वास्तविक संख्या ये है, तो ये छोटी है बड़ी, इसका मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ तो ज्यादा लिखा है। ठीक है, इसलिए गलती हो रही। तो अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अंतर। ठीक है, अंतर, तो अंतर कितना है, तो यहाँ पे कर लेंगे 79 माइनस ये, तो 79 में से डायरेक्ट ये घटा ले। ठीक है, इनको घटाएंगे कितना कितना आएगा, 79 माइनस 39 कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 40, इतना है। ठीक है, इतना अधिक लिखा है, ये कितना है, अधिक, अधिक। ठीक है, अंतर की जगह क्या लिख लें हम, अधिक, तो इतना अधिक, तो घटा लो इसको। ठीक है, तो 0 इधर कितना आएगा, 12 में 4 तो 8। ठीक है, इधर 14, 1480 आया। ठीक है, अब सीधे सीधे क्या करना है, ये औसत निकालना है आपको, औसत। ठीक है, औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करना है, टोटल योग बटे में 40, इसको काट लेंगे, 4 तिया 12, 2 बचेगा, यहाँ पे लगा लिया, 4 7 28, डायरेक्ट ये निकल गया। ठीक है, इस तरीके से ज्यादा लिखा पड़ी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ही निकल जाएगा। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एक कंसेप्ट है केवल जो आपको यहाँ पर बताया मैंने, बस इसको केवल ध्यान रखना है। राइट, तो इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको करना है इसी टाइप के। ठीक है, और आपको से कि क्वेश्चन करने के लिए स्क्रीन पे इस टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, जिसका आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है। राइट, और उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप की ओर। राइट, तो देखें, अब यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ लें। बार थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत सरल तरीके से ये होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या बोला इसने कि 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, तिगुनी है, 3 गुना है। ठीक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है। ठीक है, जो तीसरी वाली संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है, आधी है। यदि तीनों संख्याओं का योग 24 हो तो पहली संख्या कौन सी होगी ये बताना है। संख्या टोटल कितनी है, तो संख्या टोटल 3 है। ठीक है, 3 है। अब 3 कोई सी भी मान लो अपन, A B C मान लो। ठीक है, A B C ये 3 संख्याएं हैं। अब इसमें क्या बोला है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली वाली ये संख्या है A, ये दूसरी वाली संख्या की कितना गुनी है, 3 गुनी है। यहाँ पे बोला है 3 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर इसको 3 गुना लिखना है किससे, इससे। मान लो इसको अपन लिखते हैं 2x। ठीक है, इसको लिखते हैं 2x, तो हम
इसका 3 गुना यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये 3 गुनी है इससे, तो 3 गुनी मतलब इसमें 3 का गुणा कर लो, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6x हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना 6 हो जाएगा, मतलब 6x यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जो पहली वाली संख्या है दूसरी वाली संख्या की कितनी होगी, 3 गुनी हो गई, 3 गुनी मतलब 3 का इसमें गुणा करके यहाँ पे लिख लिया, राइट। आगे प्रश्न क्या कह रहा है ये देखो, तीसरी संख्या, ठीक, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तीसरी वाली जो संख्या है मतलब ये वाली, ये दूसरी वाली संख्या से आधी है, आधी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये 2x है तो ये वाली आधी होगी, ठीक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो यहाँ पर आधी मतलब केवल 2x की जगह केवल x लिख लें, मतलब 1x है यहाँ पर 1x, ठीक है, ये 2x है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये जमा लिया। तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे जमाना जरूरी होता है, यदि ये सिस्टमेटिक आपने सही जमाया है तो आपका आंसर सही आएगा, गलत जमाया है तो गलत आएगा। सही कब जमेगा, जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ के जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। प्रश्न में सबसे पहले क्या बोला, फिर से आपको बता रहा हूँ कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने सीधे सीधे लिख दिया कि पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर इसको पहले 2x ले लिया है ना, तो इसका 3 गुना करके यहाँ पे लिख दिया। फिर बोला कि तीसरी संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो ये 2x है, तो यहाँ पे सिंगल x लिख लिया तो आधी हो गई, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे संख्या हमने जमा ली। अब क्या बोला आगे कि तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 24 है, इन सबको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। योग दिया है, योग दिया है या फिर औसत दिया है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कोई मिस्टेक ना हो, औसत, ठीक है, योग की जगह क्या दिया है, औसत दिया है, राइट। तो यहाँ पर ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, औसत है, ये योग की जगह औसत, औसत, ठीक है। तो इस तरीके से अब देख लें कि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है, ये दिया 24, ठीक है। औसत कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर है पहले से, तो यहाँ पे औसत मतलब से इन सबको जोड़ लो, ठीक है। यहाँ पर औसत बराबर होता है योग बटे क्या, संख्या, ठीक है, योग बटे संख्या। तो टोटल जो औसत दिया है वो कितना दिया है, तीनों संख्याओं का 24, तो यहाँ पर 24 ले लो, ठीक है। और इधर टोटल योग कितना है, इन सबको जोड़ के यहाँ पर रख लो, तो 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8x और ये 9x, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 9x होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9x, ठीक है, सबको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है योग, और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, तो 3 संख्याएं हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक, उसके बाद 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24, 8 से 24, इस तरीके से कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 8 आया, तो x बराबर हम लिखते हैं इसका 8, ये है। और फिर लास्ट में क्या बोला है यहाँ पर, तो पहली संख्या कौन सी, पहली संख्या कौन सी होगी, तो ये जो पहली संख्या यहाँ पर है ये क्या होगी, ये कौन सी होगी, तो हम लिख लेंगे पहली संख्या, पहली संख्या क्या है हमारे पास, 6x है, 6x, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू कितना है, 8 है, तो यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, 6 इंटू 8 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 8 है, x बराबर 8 है, तो अब 6 8 कितना होगा, 48 होगा, 48। तो जो पहली वाली संख्या है ये वाली, ये कितनी होगी, 48 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो ये सवाल है, लगता है कठिन लेकिन है नहीं वास्तव में कठिन ऐसा, ठीक है, बहुत सिंपल है। पूरा फंडा, पूरा जो इसका बेस टिका हुआ कहाँ पर है, वो इसी पे है। ये एकदम से आपने सही सही लिख दिया आपका, बाकी सब आंसर पूरा करेक्ट आएगा एकदम। यहाँ जरा सी भी मिस्टेक कर दी या फिर क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक कर दी तो भी आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से रखना। अब इसको प्रश्न को थोड़ा सा घुमा सकते हैं, घुमा कैसे सकते हैं, अब ये भी देख लो। अब यहाँ पे कभी ये भी बोल सकते थे कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया कि पहली संख्या यहाँ पे दूसरी की जगह तीसरी कर देता, ठीक है, पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, ठीक है, पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब यहाँ पे ये जो एक था तीसरी संख्या, इसकी 3 गुनी, तो यहाँ पे 3x आ जाता है, ठीक है। क्या बोला था कि पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, कभी ये कर दे तो, यदि ऐसी कंडीशन वहां पे डाल दे तो, अभी तो नहीं, ऐसी कभी डाल दे तो क्या करना है, तीसरी को x मानना है और इसको 3x मान लेना है। और फिर वो यदि उसने फिर ये बोला कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है,
तो क्या कर देंगे, अब दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी, तीसरी वाली क्या है ये 1 से, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। सिंपल, इस तरीके से सिंपल है, जो क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते जाना है, अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हर सवाल इस टाइप का हो जाएगा नॉर्मली, कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई भी दिक्कत आए कमेंट करना है, हमसे क्या अगली बार आपको बता देंगे कि जो भी दिक्कत आए, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करें। और यदि इससे आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, क्योंकि वो भी पढ़ पाएंगे, आप भी पढ़ेंगे, उससे उनको भी फायदा होगा। यदि आप शेयर करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी एक से एक कंसेप्ट आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।